गांव की चौड़ी गलियों में आज एक अलग ही रौनक थी। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे लगे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और औरतें मंगल गीत गा रही थीं। यह दिन था अभय की शादी का। अभय 27 साल का पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान था। घर में माँ बाप ने बहुत कोशिशों के बाद उसके लिए रिश्ता तय किया था। लड़की का नाम था राधा। गोरी, सीधी साधी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। जो भी देखता कह उठता, वाह क्या भाग्यशाली है अभय। बारात खूब धूमधाम से निकली। घोड़ी पर सजे दूल्हे को देखकर सबकी निगाहें उस पर ही टिक गईं। राधा भी अपने कमरे की खिड़की से चुपके चुपके झांक रही थी। उसकी आंखों में भी डर और उत्सुकता दोनों थे। शादी के सारे रस्में पूरे हर्षोल्लास के साथ हुईं। अभय को लग रहा था उसकी दुनिया पूरी हो गई है। बचपन से जिस जीवन संगिनी का सपना देखा था, आज वह साकार हो रहा है। रात को जब सब मेहमान लौट गए और घर के लोग थक कर सोने लगे, तभी सबसे महत्वपूर्ण पल आया, सुहाग रात। कमरे को फूलों से सजाया गया था। मध्यम रोशनी में हल्की सी खुशबू फैली थी। बाहर से आती बांसुरी और ढोलक की आवाज अब थम चुकी थी। अभय के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह सोच रहा था कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। दरवाजा धीरे से खुला। राधालाल जोड़े में सजी हुई अंदर आई। घूंघट गहरा था, कदमों में झिझक थी। अभय ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उसने धीरे से कहा, अब से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। राधा हल्की सी कांपी। उसकी हथेलियां ठंडी थीं। अभय को यह सामान्य झिझक लगी। उसने धीरे से घूंघट उठाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें देखकर लगता है जैसे भगवान ने मेरी दुआ सुन ली हो। राधा ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में कहीं गहरा दर्द भी झलक रहा था। अभय ने गौर नहीं किया। कमरा सन्नाटा ओढ़े था। मोमबत्तियां जल रही थीं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अभय को नहीं पता था कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे मिलने वाला है। अभय धीरे धीरे राधा के करीब आया। उसने उसका हाथ थामा और बोला, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। राधा ने अचानक अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अभय चौंका। क्या हुआ? घबराओ मत। राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कांपती आवाज में बोली, अभय, मुझे तुमसे एक सच कहना है। अभय हंसते हुए बोला, सच? अभी? उसने सोचा शायद कोई छोटी सी बात होगी, जैसे बचपन की कोई गलती या पढ़ाई लिखाई का कोई राज। लेकिन राधा की आंखों में जो डर था, उसने माहौल बदल दिया। वह जमीन पर बैठ गई और बोली, मैं वैसी नहीं हूं जैसी तुम सोचते हो। मैं पूरी औरत नहीं हूं। अभय के माथे पर बल पड़ गए। मतलब? साफ साफ कहो राधा। राधा ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं जन्म से किन्नर हूं। बचपन से ही मेरा शरीर और मन अलग रहा। मेरे घर वालों ने समाज के डर से मुझे लड़की की तरह पाला। मेरी शादी करके वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकती जिसकी तुम हकदार हो। अभय का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस कर दबा दिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? वह चीखा, ये मजाक है? सुहागरात पर मजाक करती हो? राधा रोते हुए बोली, नहीं अभय, काश ये मजाक होता, लेकिन यही सच है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें पहले बता दूं, लेकिन डर लगता था कि तुम शादी से मना कर दोगे। और मेरे घर वाले, वे तो मेरी परवाह ही नहीं करते। उन्हें बस समाज के सामने अपनी इज्जत बचानी थी। अभय ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बड़बड़ाया, तो ये सब झूठ था? ये शादी, ये रिश्ते, सब धोखा? राधा जमीन पर गिरी, रोते हुए बोली, मुझसे नफरत मत करना। मेरी मजबूरी थी। मैं खुद अपनी पहचान से दुखी हूं। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। कमरे में खामोशी छा गई। मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी। अभय के सपनों का महल ढह चुका था। सुबह तक दोनों जागते रहे। अभय के मन में गुस्सा, सदमा और हजारों सवाल थे। सुबह घर वाले दरवाजा खटखटाने लगे। अरे दूल्हा दुल्हन, बाहर आओ, पूजा करनी है। अभय ने खुद को संभाला। दरवाजा खोला और सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें रात भर के आंसुओं से लाल थीं। राधा चुपचाप खड़ी रही। पूजा के बाद जब सब लोग अपने काम में व्यस्त हो गए, अभय ने राधा से कहा, मुझे सब सच सच बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ?
राधा ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। जब मैं पैदा हुई थी, मेरा शरीर अलग था, न पूरी तरह लड़का न पूरी तरह लड़की। डॉक्टरों ने कहा किन्नर है। मेरे माता पिता ने समाज के ताने से बचने के लिए मुझे लड़की की तरह पाला। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए सबको लगा सब ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी सामान्य औरत जैसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। मेरे अंदर हमेशा एक खालीपन रहा। मैं चाहकर भी किसी को सच्चाई नहीं बता पाई। अगर बताती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते, घर वाले मुझे त्याग देते। आखिर में उन्होंने मेरी शादी कर दी। मुझे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत ही अलग है। अभय चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं सहानुभूति भी। वह सोचने लगा, क्या गलती है इसकी? गलती तो उसके घर वालों की है, जिन्होंने मुझे धोखे में रखा। दिन बीतते गए। घर वाले बार बार पूछते, बच्चा कब देंगे? खुशखबरी कब सुनाएंगे? अभय और राधा एक दूसरे की ओर देखकर चुप रह जाते। रात को अभय अकेला छत पर बैठा सोचता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन राधा भी तो अपने दर्द से गुजर रही है। उसे दोष देना आसान है, लेकिन क्या यह उसका चुनाव था? धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी दोस्ती बनने लगी। अभय उसे औरत की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझने लगा। राधा भी उसके साथ खुलने लगी। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी दोस्ती बनने लगी। अभय उसे औरत की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझने लगा। राधा भी उसके साथ खुलने लगी। लेकिन समाज कब किसी को चैन से जीने देता है? गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे, अरे इतने महीने हो गए, अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? कहीं दुल्हन में कोई कमी तो नहीं? अभय को गुस्सा आता, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। राधा दिन ब दिन टूटती जा रही थी। एक दिन हालात ऐसे बने कि सच छिपाना मुश्किल हो गया। अभय की चाची ने ताने मारते हुए कहा, तेरी बहू में ही कुछ कमी है, वरना अब तक गोद में बच्चा खेल रहा होता। अभय का सब्र टूट गया। उसने सब रिश्तेदारों के सामने कहा, हाँ, मेरी पत्नी अलग है, वो जन्म से किन्नर है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं। गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसकी सच्चाई छुपाई। पूरा घर सन्न रह गया। कुछ ने हंसना शुरू किया, कुछ बुरा भला कहने लगे, लेकिन अभय ने डटकर कहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी पत्नी है, इंसान है, और इसका सम्मान करना मेरा फर्ज है। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। अभय, तुम सच में ऐसा सोचते हो? मैं तो डर रही थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। अभय ने उसका हाथ थाम लिया। शायद मैं पति के तौर पर तुम्हारा सपना पूरा न कर पाऊं, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। गांव वालों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन धीरे धीरे सब थम गया। अभय और राधा ने मिलकर अपना जीवन नए तरीके से जीना शुरू किया। राधा ने समाज सेवा शुरू की। वह किन्नरों के हक के लिए आवाज उठाने लगी। अभय उसका सबसे बड़ा सहारा बना। शायद उनकी शादी सामान्य पति पत्नी जैसी नहीं थी, लेकिन उसमें एक गहरी दोस्ती और भरोसा था। राधा को अब शर्म नहीं, बल्कि गर्व होता था अपनी पहचान पर। और अभय, उसने समझ लिया था, प्यार सिर्फ शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। कहानी का सार यह कहानी सिर्फ एक सुहागरात का सच नहीं, बल्कि समाज के उस दर्दनाक पहलू को दिखाती है जहां लोग किसी की पहचान छुपाने को मजबूर हो जाते हैं। अभय और राधा की जिंदगी हमें सिखाती है कि रिश्तों में सबसे जरूरी है सत्य और सम्मान।